नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मैं भी एक पिता हूँ। आज रमा शंकर जी के घर में तहलका मचा हुआ था। पत्नी मालती जी तमतमाई आई और पति से बोली, सुन रहे हैं आप आपके लाडले की बात? इन्हें मंदिर में शादी करनी है, टेंट वेंट नहीं लगवाना, बैंड बाजा की भी कोई ज़रूरत नहीं है। गिने चुने बाराती लेकर मंदिर में पहुँचो और शादी कर लो। आप कान खोलकर सुन लीजिए, मैं ऐसी शादी में शामिल नहीं रहूंगी। मेरा एक ही बेटा है। सारी बात मान ली मैंने। इसकी जिद पर दहेज के लिए भी मना कर दिया। अब यह कंगाली वाली शादी मैं नहीं देख सकती। समाज परिवार वाले तो हम पर ही हंसेंगे ना। मेरी मौसेरी बहन दीपा के बुआ सास की बेटी कितनी अच्छी थी। भर भर कर दहेज देने के लिए भी राजी थे वो लोग। आपके और आपके बेटे के चलते मना कर दिया मैंने। अब यह मेरे बचे कुचे अरमान भी मार देना चाहता है। मालती जी बोल कम और दहाड़ मार मार कर रो ज़्यादा रही थी। दिल की मरीज पत्नी की ऐसी हालत देखकर रमा शंकर जी भी सकते में आ गए। बेटे से पूछा, क्या हुआ रवि बेटा? अब ऐसा नया क्या हुआ? मम्मी की तबीयत बिगड़ी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी बेटा। तू तो जानता है तेरी शादी के लिए वो कितनी मुश्किल से मानी है। ये मंदिर में शादी की क्या बात बोल रही है तेरी मम्मी? रवि रुआसा होकर बोला, पापा, प्रिया के पापा शादी धूमधाम से करवाने के चक्कर में अपना घर बेच रहे हैं। कहते हैं कि बुढ़ापे में दो लोगों के रहने के लिए किराए का घर काफ़ी है। बड़ी बेटी को पहले ब्याह दिया, अब छोटी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रहेगी। आप ही बताइए, मैं कैसे इस बोझ के साथ प्रिया से शादी कर पाऊंगा? अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से कितनी मुश्किल से घर बनवाया होगा उन्होंने, और अब बेटी की शादी के लिए बेघर हो जाएं। रमा शंकर जी को अपने बेटे पर आज बहुत गर्व हो रहा था। उसूलों के पक्के रहे रमा शंकर जी ने कभी हालातों से समझौता नहीं किया था। कड़ी मेहनत करके बेटे और बेटी को अच्छी शिक्षा दी। खुद के खर्चों में कटौती करते रहे, पर बच्चों को कभी कोई कमी नहीं होने दी। पीएफ से लोन लिया, बैंक से लोन लेकर दोनों को पढ़ाया। आज बेटा बैंक में ऑफिसर और बेटी कॉलेज में लेक्चरर है। उनकी शादी के लिए भी थोड़ा थोड़ा जमा कर रखा है। छोटी बेटी की शादी में अभी 1-2 साल हैं। रवि को प्रिया पसंद थी। स्कूल में म्यूजिक टीचर है। पापा रिटायर हैं, पेंशन मिलती है। प्रिया ने शादी की यही शर्त रखी थी कि उसके पापा पर कोई अतिरिक्त बोझ न आए। प्रिया से जब रवि ने पहली बार मिलवाया तो रमा शंकर जी को वो पसंद आ गई थी। पत्नी मालती को बिना दहेज की शादी पसंद नहीं थी, पर बेटे की इच्छा और पति की जिद के आगे मान गई थी। आजकल ज़्यादातर बच्चे अपने माँ बाप की फिक्र नहीं करते। वहीं रवि को अपनी होने वाली पत्नी के पिता की चिंता है। वाह, ऐसा बेटा और दामाद हर किसी को मिले। मालती जी का पारा चढ़ा देखकर रमा शंकर जी ने अभी कुछ बोलना उचित नहीं समझा। बस रवि से बोले, पत्नी को सुनाकर, रवि, हम बाद में बात करेंगे इस विषय पर। मैं प्रिया के पापा से मिलकर बात करना चाहता हूँ मंदिर में शादी को लेकर। रवि अब चिंतित था। ये प्रिया के पापा का नहीं, यह तो उसका और प्रिया का आइडिया था। उसने सोचा था सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। रवि शाम को ही पापा से बोला, पापा, प्रिया के पापा तो शादी के लिए हॉल बुक करा चुके हैं। मैं और प्रिया चाहते हैं कि शादी मंदिर से करें ताकि अनावश्यक खर्चों से बचा जा सके। रमा शंकर जी बेटे की बात सुनकर मुस्कुराकर बोले, बेटा, मुझे मालूम था यह तुम्हारा ही आइडिया है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटा, शादी ब्याह में माता पिता के सपने द्वार पर लगे होते हैं। जो माँ अपने लाडले की शादी का सपना बचपन से देखती आई हो, उसकी हर इच्छा का तिरस्कार करना आगे बहू पर भारी पड़ सकता है। मंदिर में शादी करना बहुत उच्च विचार है, पर इस बात को रखने का तरीका भी सटीक होना चाहिए। तेरी मम्मी ना जाने कब से बेटे की बारात में बैंड बाजा बजते देखने का अरमान पाल रही है।
सबसे अच्छा टेंट, अच्छा खाना, आओ भगत की चाह हर माँ की तरह उसे भी है। मैं मानता हूँ यह दिखावा है, पर इस दिखावे को ही समाज में अपनाया गया है। बेटे की शादी में माँ के मन की इच्छा पूर्ति ना हो पाने का खामियाजा बहू को ही भुगतना पड़ सकता है। बात बात पर जताती रहेंगी बहू को दया का पात्र बनाकर। क्या तुझे अच्छा लगेगा? है तो माँ ही ना, जो सदियों से होता आ रहा है, उससे तेरी माँ भी तो अछूती नहीं है। तू निश्चिंत रहे, हम मिलकर कुछ सोचते हैं। रवि आज अपने पापा की दूरदर्शिता देखकर दंग रह गया। पापा कितने परिपक्व होते हैं। एक बेटे, भाई, पति, पिता के साथ साथ एक दार्शनिक भी होते हैं। बेटे के मन का भी हो और पत्नी व बहू दोनों का मान बना रहे, ये पापा ही कर सकते हैं। रमाशंकर जी अगले ही दिन प्रिया के पापा से मिलने निकले तो उनके इलाके के काली मंदिर में दर्शन करने रुके। बाहर से ही पुजारी जी और एक आदमी की बातें सुनकर ठिठके। अरे ये तो प्रिया के पापा हैं, अभी अंदर जाना उचित नहीं होगा। बाहर बरामदे में उनके निकलने का इंतजार करते रहे। नजर में आए बिना अंदर पहुंचकर पंडित जी से पूछा, पंडित जी ये माँ से जो अभी अभी गए इतने तनाव में क्यों हैं? मैं एक समाज सेवी हूँ, यदि उनके कुछ काम आ सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा। पंडित जी रमाशंकर जी का वास्तविक परिचय तो जानते नहीं थे। सहज ही बोले, महाशय आप जैसे भले मानुष से ही ईश्वर पर विश्वास टिका हुआ है। ये मेरे यजमान हैं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा भजन कीर्तन गाते हैं। इनके कोई बेटा नहीं है। बड़ी बेटी की शादी हो गई है, अब छोटी बेटी की शादी भी तय हो गई है। रिटायरमेंट का जो बचा है उससे बेटी की शादी हो नहीं पाएगी। अपना घर बेचना चाहते हैं। मैंने समझाया भी कि बुढ़ापे में किराए पर कैसे रह पाएंगे, नहीं माने। अब कहीं से कोई लोन भी लेना नहीं चाहते कि चुकाएंगे कैसे। बेटी को बहुत अच्छा घर मिला है, बता रहे थे, बहुत भले लोग हैं, अपनी सामर्थ्य से भी ज्यादा करने के इच्छुक तो हैं, पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते। मुझसे एक अच्छा खरीदार ढूंढने को कहा था, उसी तनाव में रहते हैं। आप जानते हैं क्या किसी खरीदार को? आप घर देख भी सकते हैं। पंडित जी की बात सुनकर रमाशंकर जी को अपना ही किरदार डबल रोल में दिखाई दिया। वह भी तो एक बेटी के पिता हैं। आज थोड़ा बहुत जोड़कर रखा है, पता नहीं कल उससे खर्चे पूरे हो पाएंगे कि नहीं। उन्होंने तुरंत पंडित जी को घर खरीदने का प्रस्ताव दे दिया। पंडित जी के साथ मिलकर उन्होंने एक योजना बना ली। शादी हॉल में ही संपन्न हुई। इंतजाम भी बहुत बढ़िया किया था। सभी बाराती मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे थे शादी के बंदोबस्त की। मालती जी आई तो नहीं थी शादी में, पर वीडियो कॉल करके सब देख चुकी थी। प्रिया का मन उदास था पापा के घर बिकने की बात पर। रमाशंकर जी रात को ही बारात लेकर वापस जा रहे थे। बेटी और कुछ एकाध रिश्तेदारों को ही रुकने को कहकर रवि को बुलाया। रवि डर गया कि क्या बात हो गई, पापा जी इतने शांत क्यों दिख रहे हैं। रमाशंकर जी ने रवि के हाथ में प्रिया के पापा के घर के कागजात देते हुए कहा, यह घर मैंने बिकने नहीं दिया। तेरी बहन की शादी के लिए जो एफडी की थी उसे तुड़वाकर प्रीति के पापा को कुछ पैसे दिलवा दिए और कुछ बैंक में ही रख दिए हैं। अपनी पत्नी के सामने मैं खुद शर्मिंदा होना नहीं चाहता और ना ही तेरी पत्नी के सामने तुझे होता देखना चाहता हूँ। एक पिता को अपनी बेटी की शादी का कितना तनाव होता है मैं जानता हूँ। अपने पापा के साथ मिलकर मैंने तेरी बुआ की शादी भी करवाई है। शादी के खर्चे प्रीति के पापा को आधे ही देने पड़े, आधे मैंने दिए हैं। तेरी मम्मी को सही समय पर बता दूंगा और अगर जरूरत ना पड़ी तो नहीं बताऊंगा। हर पुरुष की अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए, चाहे वह पिता हो, पति हो या बेटा हो। मेरी कुछ और रैंकिंग पूरी हो जाएगी। अगले साल तक बेटी की शादी भी निपट जाएगी। मेरे बेटे की शादी में उसके ही ससुर को बेघर होना पड़े तो धिक्कार है मुझ पर। ये पेपर विदाई के समय प्रीति के पापा को चुपचाप देना।
किसी के सामने सारी बातें बताकर उनका अपमान मत करना। मैं चलता हूँ, सकुशल पहुँचो हमारी बहू को विदा करवाकर। रवि सिर से पैर तक कांप रहा था। ऐसे भी पिता होते हैं, ऐसे ससुर भी होते हैं भला। ये ईश्वर के रूप में पापा हैं या पापा के रूप में ईश्वर? रवि कुछ बोल नहीं पाया, बस पापा के गले से लिपटकर रो रहा था। तभी ना जाने कहां से आकर प्रिया रमाशंकर जी के पैर छूते हुए बोली, आप जैसे पिता पाकर मैं धन्य हो गई। मेरे जन्मदाता का तनाव देखकर आपने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए हुए रुपए खर्च कर दिए। इतना बड़ा दिल आपका ही हो सकता है, किसी और का नहीं। रमाशंकर जी ने प्रीति को उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहा, जिस पिता की बेटी हमारे घर की मर्यादा संभालने बहू बनकर आ रही है, उसकी चिंता मेरी भी चिंता है। सदा खुश रहो बेटा। दरवाजे पर प्रिया के पापा चुपचाप सब सुन रहे थे। बाहर निकलते हुए रमाशंकर जी के दोनों हाथ पकड़कर बिलखने लगे। समधी जी, मैंने जरूर पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे जो आप जैसे संबंधी मिले। मैं बाकी के बचे पैसे जल्दी देता हूँ आपको। आपकी बिटिया की शादी से पहले आपको अपने पूरे पैसे मिल जाएंगे। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर आपको वचन देता हूँ। रमाशंकर जी ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, मैं भी एक पिता हूँ समधी जी। बिटिया की शादी की चिंता एक पिता को तोड़कर रख देती है। जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर इंसान घर एक बार ही बना पाता है। आपने यह कैसे सोच लिया कि मेरा बेटा मेरी बहू को लेकर किराए के घर में आएगा पगफेरे में? अरे, मेरी बहू का मायका यहीं रहेगा हमेशा। आज हर कोई भाव विभोर हो रहा था ऐसी शादी देखकर। एक बेटी के पिता ने दूसरी बेटी के पिता की चिंता सिर्फ समझी ही नहीं बल्कि समाप्त ही कर दी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।